स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। और इसके पहले मैंने आपको एक्सरसाइज 8.1 का 1 से लेकर 5 क्वेश्चन तक सॉल्व करवा दिया था। अब इसमें हम आपको 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा जो 6 क्वेश्चन है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है। तो देखते हैं इसको। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें क्या दिया गया है कि एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कॉस ए इक्वल कॉस बी, सो दैट एंगल ए इक्वल एंगल बी। तो इसके लिए हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। सबसे पहले इसमें हमारा एंगल ए और एंगल बी क्या है, एक्यूट एंगल्स। एंगल ए एंड एंगल बी जो हमारे हैं वो एक्यूट एंगल्स। तो यहाँ ए लिख दीजिए, यहाँ बी लिख दीजिए, यहाँ सी लिख दीजिए। अब ये हमारा एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल हो गया। क्या दिया क्या गया है, गिवन cos A इक्वल cos B, cos A इक्वल cos B। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है आपको, एंगल ए इक्वल एंगल बी, ये दिखाना है। अब हमें जो दिया गया है उसी से हम प्रूव करेंगे। तो यहाँ प्रूफ देखिए, सबसे पहले वी हैव, जो हमें दिया गया है उसी से हम प्रूव करेंगे। वी हैव कॉस ए इक्वल कॉस ऑफ बी। अब कॉस ऑफ ए क्या होता है, ये का एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ ध्यान से देखिए, ये की एडजेसेंट साइड हमारी क्या हो जाएगी, ए सी, एडजेसेंट ए सी अपॉन ए बी इक्वल कॉस बी, यानी बी का एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, और बी एंगल जो हमारा है उसका एडजेसेंट साइड है बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या है यहाँ, ए बी। तो यहाँ से ए बी क्या हो गया, कैंसिल। तो ए सी इक्वल हमारा क्या आ गया, ए सी इक्वल क्या आ गया, ए सी इक्वल आ गया बी सी। तो आपको पता है कि अगर किसी ट्रायंगल में जो साइड्स इक्वल होती है उसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अब बी सी साइड और ए सी साइड आपस में इक्वल हैं तो इनके सामने के एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। तो ध्यान से देखिए, जो हमारी बी सी है, बी सी साइड है, इसके अपोजिट मतलब सामने कौन सा एंगल है, एंगल ये है। ए सी के सामने कौन सा एंगल है, एंगल बी। तो यहाँ से क्या इम्प्लाई होता है कि एंगल ए इक्वल एंगल बी, सिंस इसका रीजन क्या है, एंगल्स अपोजिट, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। तो इस प्रकार से हमारा ये प्रूव हो गया। जो हमें प्रूव करना था, एंगल ए इक्वल एंगल बी, ये हमारा प्रूव हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है cot थीटा इक्वल 7/8 गिवन cot थीटा इक्वल 7/8, ये आपको दिया गया है।
cot थीटा इक्वल 7/8, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि जब भी साइन कास और टैन के अलावा कुछ भी दिया हो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो उसे साइन कास टैन में ही कन्वर्ट कर लेंगे। सपोज आपको सेक दिया है तो उसे कास में कन्वर्ट कर लीजिए, अगर कोसीक दिया हो तो साइन में कन्वर्ट कर लेंगे, और सेक को कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर आपको कॉट दिया है तो उसे टैन में कन्वर्ट कर लेंगे, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो यहाँ से टैन, क्योंकि कॉट का रेसिप्रोकल होता है, तो यहाँ से टैन की वैल्यू 8/7 हो जाएगी। अब हम एक ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें हम थीटा को एक्यूट एंगल रखेंगे। यहाँ थीटा हो गया, इसका कुछ नेमिंग कर देते हैं ABC। अब टैन थीटा इक्वल क्या होता है, फार्मूला टैन थीटा इक्वल अपोजिट अपॉन टैन ऑफ एंगल थीटा इक्वल अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो यहाँ से थीटा का अपोजिट क्या हो गया, AB हो गया। ये थीटा है, उसके अपोजिट मतलब सामने AB है, तो यहाँ 8 लिख देंगे। यहाँ क्या आ जाएगा, एडजेसेंट थीटा का 7 हो जाएगा। अब हम AC की वैल्यू निकाल लेंगे और जो हमें सॉल्व करना है उसे कर लेंगे। तो इन ट्रायंगल ABC हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल, हाइपोटेन्यूस यहाँ क्या है, हाइपोटेन्यूस जो हमारा है वो AC है, तो AC स्क्वायर इक्वल के आ जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के। AB की वैल्यू क्या है 8 का स्क्वायर प्लस BC है 7, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 7 का स्क्वायर 49, 9 4 13, 6 4 10 और 1 कैरी 11। तो यहाँ से AC स्क्वायर इक्वल आ गया 113। तो AC की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 113। तो अब आपको साइन थीटा की वैल्यू और कॉस थीटा की वैल्यू निकालना है, अगर आपको ये वाला एक्सप्रेशन सॉल्व करना है। तो हम सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालेंगे, साइन थीटा इक्वल अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, तो 8 अपॉन और हाइपोटेन्यूस हमारा कितना है 100 रूट 113। तो यहाँ 8 अपॉन रूट 113 आ गया वैल्यू साइन थीटा की। ऐसे कॉस थीटा इक्वल क्या आ जाएगा, कॉस इक्वल होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो एडजेसेंट थीटा का 7 है अपॉन हाइपोटेन्यूस 113। अब यहाँ जो हमें वैल्यू दी हुई है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है, एक्सप्रेशन हमारा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और आपको पता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का यहाँ फार्मूला लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऊपर बन गया अपॉन नीचे क्या गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू जो है उसका स्क्वायर करेंगे तो 64 अपॉन 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, और रूट 113 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 113 आ गया अपॉन 1 माइनस इस कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे तो 49 अपॉन 113। अब 113 माइनस 64 ऊपर बचेगा अपॉन 113 माइनस 49 नीचे बचेगा। तो यहाँ से 3 में से 13 में 4 गया 9 बचा, यहाँ 10 में से 6 गया 4 बचा 49, 13 में 9 गया 4 बचा, और यहाँ 10 में
4 गया, 6 बचा। तो यहाँ से हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू मिल गई 49/64। चलिए इसी में हमें कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो अगर कॉट थीटा की वैल्यू हमें दी हुई है 7/8, तो उसका स्क्वायर कर देंगे। तो हमारा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल यहाँ से क्या आ गया, 7/8 का होल स्क्वायर, मतलब 49/64। अब ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि 3 cot A = 4। क्वेश्चन में दिया है गिवन 3 cot A = 4। तो यहाँ से cot A की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/3 मीन्स यहाँ से tan A क्या आ जाएगा, tan A = 3/4 आ गया। अब एक ट्रायंगल बना लेंगे जैसा हमेशा आप लोग करते चले आ रहे हैं। यहाँ tan क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। यहाँ आप ये लिख दीजिए, यहाँ B लिख देंगे, यहाँ C लिख देंगे। अब ये का अपोजिट क्या है, BC है, एंगल ये का अपोजिट BC है। तो यहाँ 3 हो गया, एडजेसेंट इसका क्या है 4। तो आपको पता है ये साइड 5 होगा, आप करके देख सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, 1 - tan स्क्वायर। ये चेक वेदर दिस इज इक्वल टू दिस और नॉट। तो LHS सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। LHS क्या दिया है, 1 - tan स्क्वायर ये अपॉन यहाँ से tan A की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर cot A 4/3 है तो tan A क्या हो जाएगा 3/4। तो ये हो गया 1 - 9/16 अपॉन 1 + 9/16। तो यहाँ से 16 हमारा कैंसिल हो जाएगा और ये हो गया 16 - 9/16 + 9। 16 में 9 निकालेंगे 7 बचा, और 16 और 9 प्लस कर देंगे 25। तो 7/25 हमारा LHS आ गया। अब हम RHS सॉल्व करेंगे। RHS हमारा क्या दिया है, cos स्क्वायर ये माइनस sin स्क्वायर A। तो cos A की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, cos A एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 4/5 और इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस sin A की वैल्यू क्या है, sin अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो ये का अपोजिट 3 है, तो 3/5 का होल स्क्वायर तो होगा 16/25 माइनस 9/25। तो यह आ जाएगा 25 डिनोमिनेटर सेम, 16 में से 9 गया 7। तो इस प्रकार हमने देखा कि हमारा LHS इज इक्वल टू RHS। LHS इक्वल क्या आ गया, RHS। इसका मतलब ये एक्सप्रेशन दोनों हमारे इक्वल हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है कि इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल राइट बी tan A = 1/√3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos C cos A sin C। तो हमें क्या दिया हुआ है यहाँ, गिवन tan A = 1/√3
डी। अब एक ट्रायंगल बना लेंगे। इसमें हम ए को यहाँ एक्यूट एंगल पे लिख देंगे ए बी सी। tan इक्वल क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो यहाँ ये हो गया, यहाँ √3 हो गया। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आप करके देख सकते हैं। √3 का स्क्वायर 3 हो गया, +1 यहाँ 4 आ गया। तो यहाँ से आपको पहला किसकी वैल्यू निकालनी है, निकालना है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। साइन ए की वैल्यू, साइन ए अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये 1/4 के इक्वल हो गया, इनटू कॉस सी, सी का मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से 1/4 ये भी आ गया, प्लस ऐसे कॉस ए की वैल्यू निकालेंगे, कॉस ए एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो √3/4 आप देख सकते हो, इनटू साइन सी की वैल्यू कैसे निकालोगे, ये सी एंगल है, साइन मतलब अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सी के लिए अपोजिट साइड हो गया ए बी, उसकी वैल्यू √3 है, अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी मतलब √4। अब ये 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1 आ गया, अपॉन 4 4 जा 16, प्लस √3 का √3 से मल्टीप्लाई 3 आ गया, अपॉन 4 4 जा 16। तो 3 + 1 कितना हो गया, 4/16 मीन्स 1/4। ये इसकी वैल्यू आ गई। सिमिलरली जो हमारा सेकंड एक्सप्रेशन दिया हुआ है, सेकंड एक्सप्रेशन क्या है, कॉस ए कॉस सी कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, इसकी वैल्यू निकालना है। तो कॉस ए, यहाँ से कॉस ए की वैल्यू देखिए ध्यान से, √3/4 ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, √3/4। ऐसे कॉस सी की वैल्यू क्या होगी, कॉस सी की 1/4, इसमें हम निकाल चुके हैं पहले क्वेश्चन में, तो अगेन हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। माइनस साइन ए की वैल्यू देखिए यहाँ से 1/4, तो यहाँ 1/4 लिख देंगे, इनटू साइन सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ दिया हुआ है √3/4। अब इसको हम फर्दर अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, √3 बन जा ऊपर √3/4 4 जा 16 माइनस √3 बन जा √3/4 4 जा 16। तो यहाँ से वैल्यू क्या मिल गई, दोनों कैंसिल होके 0। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ दिस एक्सरसाइज दिया है कि ट्रायंगल PQR राइट एंगल डेट क्यू। एक ट्रायंगल है PQR जिसमें Q हमारा राइट एंगल है, तो यहाँ Q हो गया, यहाँ P हो गया, यहाँ R हो गया। अब इसमें PR + QR = 25 दिया है, PR + QR इन दोनों की साइड्स की वैल्यू 25 है। तो इसमें से अगर हम PR को लेट PR = x मान लें, तो अब PR + QR मिलके 25 है, तो ये x + QR = 25 क्या आ गया, तो यहाँ से QR = क्या आ गया, 25 - x। QR की वैल्यू हमें मिल गई, QR की वैल्यू क्या आ गई, 25 - x, और PR को हमने x मान लिया। तो इन दोनों का अगर सम 25 है, इसमें इसको x माना गया, इसको 25 - x, तो इसको प्लस करने पे वापस 25 आ रहा है, और PQ की वैल्यू हमें 5 दी हुई है। अब हम x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। तो इस ट्रायंगल में देखिए ध्यान से, जो हमारा हाइपोटेन्यूज है वो PR है, तो PR का स्क्वायर किसके किसके इक्वल होगा, PQ के स्क्वायर के प्लस QR के स्क्वायर के। अब PQ हमारा कितना है 5, तो ये होगा 5 का स्क्वायर
प्लस क्यू आर कितना है 25 माइनस एक्स और इसका होल स्क्वायर। यहाँ पी आर की वैल्यू एक्स दी हुई है, तब इसको ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल 5 का स्क्वायर कितना आ गया 25 प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला आप रेड कर दीजिए तो ए की वैल्यू 25 है, 25 का स्क्वायर कितना आ गया 625 प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2 से ए और बी का मल्टीप्लाई तो 2 इंटू 25 50 हो गया, इंटू एक्स कर देंगे तो 50x। यहाँ से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, तो इधर क्या बचा 0 और इधर 625 प्लस 25 करेंगे तो 600 कितना आ गया 50 आ गया माइनस 50x। तो यहाँ से 50x को उस साइड ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड तो 50x इक्वल कितना हो गया 650 के। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 650/50। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, x की वैल्यू कितनी आ गई 13। तो ये हमारा साइड जो हो गया ये कितना हो गया 13। अब ये 25 माइनस 13 इक्वल ये कितना आ गया 12 आ गया, और ये 13 है ये 12 है ये 5 है। अब यहाँ से हम साइन पी कॉस पी और टेन पी की वैल्यू निकालना है हमें। साइन पी कॉस पी और टेन पी की वैल्यू निकालना है। तो साइन पी मतलब साइन के पी एंगल, साइन में पी एंगल जो है उसका अपोजिट अपान हमें क्या करना है हाइपोटेन्यूस। तो पी का अपोजिट 12 है तो 12 अपान ये कितना हो गया 13। ऐसे कॉस पी, कॉस क्या होता है एडजेसेंट अपान हाइपोटेन्यूस, तो 5 अपान 13 आ गया इसकी वैल्यू। टेन पी देखिए पी के लिए अपोजिट अपान एडजेसेंट होता है तो 12 अपान 5 इसकी वैल्यू आ गई। अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, लास्ट क्वेश्चन कि स्टेट द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। तो ये हमारा 10a की वैल्यू क्या हमेशा 1 से कम होती है ये बताना है। अब आपको पता है कि हमारा साइन ये जो होता है ये किसके किसके बीच होता है 1 से -1 से 1 के बीच इसकी वैल्यू आती है किसी भी एंगल के लिए। सिमिलरली जो हमारा कॉस ये होता है इसकी भी वैल्यू -1 से और 1 के बीच आती है किसी भी एंगल के लिए। तो हमारा tan ये जो होगा वो अगर आप ग्राफ भी देखेंगे तो इसकी वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 नहीं होती है, इसका वैल्यू हो जाएगा फॉल्स। अगर आप एग्जांपल लेना चाहें तो इसमें कोई एग्जांपल ले लीजिए। सपोज हमने साइन ए की वैल्यू -1 और 1 के बीच एक 3/4 वैल्यू ले लिया। ऐसे कॉस ए की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो -1 और 1 के बीच, मैंने मान लिया 1/15 ले लिया। तो साइन ए अपॉन टेन ये क्या होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। तो इस वैल्यू को रख दीजिए साइन ए की जगह 3/4 और अपान में जो कॉस है उसको हम पलट के इस तरह कर सकते हैं। तो यहाँ आ गया 15 3 जा 45 अपान 4 विच इज़ ग्रेटर देन 1। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया फॉल्स। बस इसमें आपको ये जानना है कि अब ये आगे आपको 11th क्लास में इसका डोमेन और रेंज बताया जाएगा। तो उसमें साइन ए की वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच होती है। जब आपको ग्राफ पढ़ाया जाएगा तो आपको पता चलेगा। और कास ए की वैल्यू किसी भी एंगल के लिए -1 से 1 के बीच में होती है। तो इस प्रकार से हमारा tan ये हमेशा 1 से
कम नहीं होता है। सेक इक्वल 12/5 फॉर सम एंगल, ये क्या ये पॉसिबल है? तो यहाँ से ध्यान से देखिए, अगर सेक ये हमारा 12/5 है तो यहाँ से कॉस ये इक्वल क्या आ गया 5/12 आ गया। ये वैल्यू 1 से छोटी है तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया ट्रू हो गया, क्योंकि कास इस रेंज में लाई करना चाहिए -1 से 1 के बीच, और ये 5.12 जो है वो लेस देन 1 है। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये हमारा ऑप्शन ट्रू हो गया। अगला है कॉस इज एब्रिविएशन यूज्ड फॉर कोसिकेंट ऑफ एंगल। ये कोसिकेंट नहीं, कॉस ये का मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि कॉस किसका एब्रिविएशन होता है, कोसाइन का होता है, और जो हमारा कोसिक है उसका वो एब्रिविएशन होता है कोसिकेंट का। तो इसका यहाँ क्या लिखा हुआ है, कॉस इज एब्रिविएशन यूज्ड फॉर कोसिकेंट ऑफ एंगल। ये तो इसका मतलब ये क्या हो गया फॉल्स, ये ऑप्शन हमारा फॉल्स हो गया। अगला है कॉट ये इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ये ध्यान से देखिए कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं वो किसी एंगल का प्रोडक्ट नहीं होते हैं, बल्कि ये किन्हीं भी दो साइड्स का रेशियो होते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। जैसे साइन ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये के रिस्पेक्ट में, एंगल ये के रिस्पेक्ट में हमें साइड्स का रेशियो लेना होता है। ये का मतलब उसका अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज इसका रेशियो होता है, ना कि ये प्रोडक्ट होता है। तो ये बात ध्यान से आप सीख लीजिए कि ये कभी भी कुछ भी लिखा हो कॉस ऑफ थीटा इज नॉट इक्वल टू कॉस इंटू थीटा, मीन्स ये एंगल और इसका प्रोडक्ट नहीं है बल्कि ये एक रेशियो होता है। अगला है साइन थीटा इक्वल 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। ये पॉसिबल है या नहीं, तो यहाँ ध्यान से देखिए साइन थीटा इक्वल 4/3। अब अगर इसको डिवाइड करें तो 1/3 विच इज़ ग्रेटर देन 1। अब क्या ये इस रेंज में लाई करता है? साइन ये कि साइन किसी भी एंगल के लिए साइन की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच होनी चाहिए, और ये 1 से बड़ा हो गया, इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा फॉल्स हो गया। तो इसी प्रकार से आप अगले लेक्चर में अब सबसे पहले हम 8.2 का इंट्रोडक्शन आपको देंगे और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। इसी प्रकार की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।